जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 4 अक्टूबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 अक्टूबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब, वर्गोस की हेल्थ, वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओह शिट। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ पेंटिकल की। तो कोई बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं आप, हो सकते हैं एम्प्रेस हैं आप, मे बी आप एम्प्रेस हैं, एम्प्रर हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में हैं एंड इस अथॉरिटी पे पहुंचने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। तो आपकी मेहनत का फल या तो आपको मिलने वाला है या फिर आपको मिल चुका है। आप अपने फ्रूट खा रहे हैं जो आपने हार्डवर्क किया था। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर 1 2, ये 1 2 1 2 हो जाता है। इसमें सारे सब साइन इक्वल हैं, ठीक है। नंबर हैं आप लोगों के लिए 8 1 13 9 9 अगेन 12 5 15। तो 5:15 आपको दिखेगा, 99 आपको दिखेगा। 99 का मतलब 9:09 आपको दिख सकता है। 99 आपका बर्थ ईयर हो सकता है एंड बाकी देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ चुका है स्टकनेस का। कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है लेकिन रुका हुआ है। कोई आपके पास आना चाहता है, कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है, कोई नया पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन ये देखिए, आप ये दोनों कार्ड अपने आप देखिए, ये दोनों कार्ड ऐसे हैं कि ये पर्सन आ रहा है, ये पर्सन जा रहा है, मतलब एंड इसके पड़ोस में है मजिशियन। मतलब कोई मजिशियन है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन है जो, दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है जिसकी वजह से आपके लिए मैरिज के प्रपोजल तो आते हैं लेकिन आपकी शादी नहीं होती है। या तो कोई आते ही नहीं है, आता है तो वो लौट जाता है। मतलब जैसे मे बी अगर आप फीमेल हैं तो आपको कोई देखने के लिए आया, बातचीत हुई, सारी चीज़ें हुई, फिर उन लोगों ने कहा कि हम लोग बता देंगे आपको, फिर वो गायब हो गए, कोई आंसर ही नहीं। फिर दोबारा कोई आया, फिर ऐसे ही हुआ, फिर ये साइकिल बन गया, चलता रहा चलता रहा एंड आप उस चीज़ से टायर्ड हो गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या मुसीबत है, ऐसी चीज़, ये चीज़ें हो क्यों नहीं पाती हैं। अब मे भी आप कई जगह दौड़ चुके हैं, कई जगह आपने जाके दिखा लिया है कि ऐसी क्या दिक्कत है। आपको खुद में डाउट होता है कि मेरे अंदर कोई कमी है, तो आपके अंदर कोई कमी नहीं है क्योंकि आप तो एम्प्रेस हैं, आप तो ऐसे व्यक्ति हैं। इस चीज़ पे भी आपको गुस्सा आती है कि अगर मैं इतनी मतलब लायक फायक हूँ, अगर मैं इतनी अच्छी हूँ, तो फिर ये सब लोग वापस क्यों लौट जाते हैं। तो इसका रीज़न यहाँ पे कोई मजिशियन हो सकता है। अब या तो ये मजिशियन आपका नोन है जिसको आप जानते हैं, आप ही के घर, आपके खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपके एम्प्रेस होने से बहुत ज़्यादा जेलसी है, जिसको ऐसा लगता है कि आपको तो मतलब जो भी इंसान, मतलब जो भी आपको पाएगा वो लकी हो जाएगा। या फिर आपका लक बहुत अच्छा है, आप जिसकी भी ज़िंदगी में जाएंगे मतलब आफ्टर मैरिज आप बहुत मस्त ज़िंदगी जिएंगे। ऐसा ना हो पाए इस वजह से आपके साथ ऐसा कुछ किया जाता है। दूसरी कंडीशन मुझे दिख रही है कि ये आपका कोई पार्टनर भी हो सकता है जो यस, मुझे दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो तभी आपकी लाइफ में आता है जब आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री होती है। ये पर्सन मैनिपुलेटिव है, ये पर्सन आपको रोक के रखना चाहता है, ये पर्सन आपको किसी के साथ जाने नहीं देना चाहता है। अब इनकी इंटेंशन कुछ और ही हो सकती हैं क्योंकि मजिशियन का मतलब मैनिपुलेशन, डोमिनेशन। इनके पास सारे टूल हैं, इनको पता है कि कब किस टूल का यूज़ करना है। इमोशनली, प्रैक्टिकली एंड मॉरली जो भी टाइप होता है, हर तरह से इनको आपको डोमिनेट करना आता है। ये कुछ ना कुछ ऐसा बवाल कर देते हैं कि आप होते होते शादी आपकी रुक जाती है एंड आप फिर से वहीं के वहीं अटक जाते हैं। थोड़ा सा इनकी इंटेंशन देख लेते हैं। यूनिवर्स ये बताइए कि जो मजिशियन है इनकी इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, ये आखिर ऐसा करते क्यों हैं। 10 ऑफ वैंड, हाई प्रीस्टस, सन ऑफ पेंटिकल। या तो इस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, ये चाहता है आपको अपने लिए यूज़ करना। मे भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है, तो ये
सोच रहे या तो फाइनेंशियली वीक हैं, इनकी जॉब नहीं लगी है, ये चाहते हैं कि इनकी जॉब लग जाए, ये इस्टेब्लिश हो जाए तो ये आपको ऑफ़र करें। जब तक इनकी जॉब नहीं लगती, जब तक ये कुछ इस्टेब्लिश नहीं हो जाते, तब तक ये आपको रोक के रखे हैं कि आप भी कहीं ना जाओ, आप इनका वेट करो। दूसरी कंडीशन यहाँ पे 10 ऑफ वैंड है। यहाँ पर किसी तरह का गिल्ट हो सकता है, किसी तरह का बर्डन हो सकता है। ये कोई हाई प्रीस्टस हो सकती है, आप हाई प्रीस्टस हो सकते हैं। हिडन सीक्रेट लव भी हो सकता है। ये कहते कुछ नहीं है लेकिन सिर्फ एंड टाइम पे आपको रोक लेते हैं। 10 to 12 हैंग्ड मैन। भाई यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, ये कोई मजिशियन है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है। ये चाहता है अपना सारा लोड, अपने सारे बैड कर्मा आपके ऊपर डाल देना, कि आप मतलब डेस्टिनी स्वैप कर लेना। मे भी इनके पास पैसे नहीं हैं, या फिर ये चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर, मतलब कोई दुश्मनी है आपसे, मतलब ये चाहते हैं ज़िंदगी भर आपको अपना कैदी बना के, अपना स्लेव बना के रखें। जो ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके ऊपर, वो उसकी इंटेंशन ये दिखाई पड़ रही है। ये चाहते हैं कि आपको पनिश करना। ये जो हैंगमैन वाली कंडीशन है, यही 10 to 12 आ रही है। आपको उल्टा लटका के रखें, आपको पनिश करते रहें, आपको ज़िंदगी भर इतना सताएं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आप हाई प्रीस्टस हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, एंड ये पर्सन डेविल हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा, देखिए जैसे ईश्वर और डेविल के बीच में हमेशा फाइट चलती है, इसी तरीके से अच्छे बुरे इंसान में भी हमेशा फाइट चलती है। तो ये कोई ऐसा घटिया इंसान हो सकता है जिसको पता है कि आपकी किस्मत में बहुत कुछ है, एंड अगर इन्होंने आपको छूट दे दी, छोड़ दिया, तो फिर आप बहुत ज़्यादा अच्छे निकल जाएंगे, जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इतनी घनघोर जेलसी इनके अंदर है। चलिए, बिजनेस एंड जॉब में क्या है, आपके डेथ की एनर्जी है। ये व्यक्ति नहीं आपको पनपने देता है, मतलब ये चाहते हैं कि आपका बिजनेस सब कुछ ठप हो जाए। ओके, मुझे दिख रहा है कि आप कोई न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में दिक्कतें तो चल रही हैं बिजनेस लाइफ में, लेकिन ये चीज़ें, इन चीज़ों का एंड हो रहा है, एंड आपकी कोई विश फुलफिल होते हुए दिखाई पड़ रही है। 13, 9, 22, 4 की एनर्जी है। 4 का मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपके ऊपर राहु चल रहे हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आप लोग एम्प्रर हो सकते हैं, मतलब कि एम्प्रेस की एनर्जी बॉटम में आई थी, एंड यहाँ पे एम्प्रर की एनर्जी है। मतलब आपके लाइफ में दिक्कतें तो बहुत सारी देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपके अंदर जो पैशन है, आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है लाइफ को लेके, फायर है, उसकी वजह से आप निकाल ले जाते हैं, चाहे कितनी भी दिक्कतें आएँ। ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 9 ऑफ वैंड। ये देखिए आपके पास कितने सारे वैंड हैं। मतलब ये है कि आप भी कोई कम नहीं है, आप भी काफ़ी पावरफुल व्यक्ति हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर लगातार, मतलब आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, आपके ऊपर अटैक बहुत किए जाते हैं, लेकिन आप बस ईश्वर का इंतज़ार कर रहे हैं कि ईश्वर आपको मुसीबत से निकाल ले। 9, 9, 18 मून की एनर्जी। यस, आपका दिल कहता है कि एक दिन आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको इस मुसीबत से निकाल लेगा। आप अपने सोलमेट का, अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो पर्सन है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, ये कोई मदर फिगर हो सकती है। 13 एंड 9, 22 फिर से 4 की एनर्जी है। 44 भी आपको दिख रहा हो सकता है, तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। एम्प्रर। मे बी आप अपने आप को कुछ कर पाने में इनकेपेबल समझ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर ही आएगा, वही सब कुछ करेगा, वही आपको निकालेगा इस मुसीबत से। इंतज़ार दिखाई पड़ रहा है, आपने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया है, एंड इसका रीज़न ये मजिशियन है। 9, 9, 18, 1, 19 सन की एनर्जी। आपको ऐसे इंतज़ार करते देख के इनको खुशी मिलती है, हद है। मतलब कभी कभी रीडिंग ऐसी आ जाती है कि गुस्से को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, मतलब इतने घटियापन की लिमिट क्रॉस है। मतलब आप रोते हैं, आप तड़पते हैं, आप मतलब परेशान होते हैं, तो इनको खुशी मिलती है। मतलब आप समझ रहे हैं ना ये कैसी एनर्जी है। कोई इंसान उल्टा लटका हुआ है, किसी को पनिशमेंट मिल रहा है, कोई रो रहा है, बिलख रहा है, क्योंकि इनको पता है ना कि आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब आपकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आपकी ऐसी हालत बना के रखें और फिर देख देख के खुश होना कि देखो मैंने क्या हालत कर दी, मेरे पास कितनी पावर है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इतनी घटिया एनर्जी है इनकी। ये ईश्वर से पंगा ले रहे हैं सीधे सीधे, क्योंकि आपकी तो कोई गलती नहीं है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर भी लटके हुए हैं। जब आप लटके हैं तो वो भी लटके हैं। अब ये क्यों लटके हैं? 12 की एनर्जी है, 3 की एनर्जी। मे भी इन्होंने पास्ट में किसी और पर्सन को चूज़ कर लिया था। ये मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ। यस,
या फिर इनका नेम फेम काफ़ी ज़्यादा हो सकता है सोसाइटी में। 12 5 17 स्टार की एनर्जी में हो सकते हैं ये, मतलब इनका नेम फेम है काफ़ी ज़्यादा। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं क्योंकि ये किसी और के साथ मैरिड हैं। मतलब ये करना सब कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि या तो ये किसी के साथ मैरिड हैं, या तो फिर इनका नेम फेम इतना ज़्यादा है कि इनको लगता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो फिर मुझे इंसल्ट फेस करनी पड़ सकती है। 5 9 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। इनको ऐसा फील होता है कि आप इनकी दिक्कत तो समझिए। यस, अवेकन इनको ऐसा फील होता है कि आप इनको जानते हैं इनकी क्या हालत है, आप काफ़ी वाइज हैं, लेकिन इनको ये भी लगता है ना कि इन्होंने आपको इंतज़ार बहुत कराया है। 5 9 14 एंड यहाँ पर 14 एंड 13 27 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इनको अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं कि अगर कोई इंसान अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ रहा है मुझे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसके लिए कभी कोई स्टेप ही ना लूँ, मैं कभी कुछ करूँ ही ना। तो ये चीज़ तो गलत है, इस वजह से ये आपके पास आना चाहते हैं। बट ये क्या, कौन सा कार्ड है, डेविल का। अब कोई डेविल आ गया है इनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी। ये जिसके साथ मैरिड हैं वो इंसान डेविल बन जाता है। वो इंसान ने इनको अल्टीमेटम दे दिया है कि खबरदार अगर तुम गए, अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। 12 5 17 एंड 15 कितना हुआ, 32 5 हेरोफेंट। वो पर्सन मुझे मैरिड ही दिखाई दे रहा है इनके साथ। या तो फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके साथ कोई नेगेटिव एंटिटी अटैच कर दी है, तो जैसे ये आपकी तरफ आने की कोशिश भी कर, अगर सपोज कीजिए ये मैरिड नहीं है किसी के साथ, ठीक है, अगर ये मैरिड नहीं है तो कोई नेगेटिव एंटिटी आपके साथ अटैच है जो इनको आपकी तरफ आने नहीं देती है। अगर ये किसी के साथ मैरिड है तो वो पर्सन ही नेगेटिव एंटिटी बन जाता है। वो मतलब डेविलिश, मतलब कंट्रोल करना कि तुम नहीं जा सकते, समथिंग लाइक दिस। ओके, 15 9 24 ट्विन फ्लेम। तो मुझे दिख रहा है कि इधर आपकी लाइफ में एक डेविल है, एक डेविल इनकी लाइफ में है। अब हालांकि वो डेविल नहीं है क्योंकि वो भी पर्सन इनसे मैरिड है ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई गलत रिलेशनशिप है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि एक व्यक्ति आपकी लाइफ में है जो आपको इनकी तरफ नहीं आने देता, एंड इनकी लाइफ में भी कोई व्यक्ति है जिसने इनको भी उल्टा लटका के रखा है, मजिशियन। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि पावर आप दोनों की किसी और के हाथ में आप लोगों ने दे रखी है। 25 मतलब 7। ये कार्मिक हैं दोनों आपके। यस, अब ये दोनों कार्मिक हैं तो क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? यूनिवर्स फ्यूचर बताइए मुझे क्या है इस रिलेशन का, क्योंकि दोनों कार्मिक हैं तो काम कैसे चलेगा फ्यूचर में। द क्रिएटर, अपनी शक्ति जगाइए, अपने आप को पावरफुल बनाइए। मैंने बताया ना कि आपने अपनी शक्ति किसी और के हाथ में दे रखी है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, सारी पावर उसके हाथ में। तो अपनी पावर क्लेम कीजिए कि मैं पावरफुल हूँ, मैं लाइफ में जो चाहूँ वो डिसीज़न ले सकती हूँ, मुझे कोई निकालने के लिए नहीं आएगा, मैं खुद निकलूँगी इस मुसीबत से, तब तो कुछ हो पाएगा वरना कुछ नहीं हो पाएगा। पूनम कौर जी के लिए मुझे मैसेज निकालने हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे किया था सुपर थैंक्स। एक्सपेंशन, देखिए आपके पार्टनर आपके साथ अपनी लाइफ को एक्सपैंड करना चाहते हैं। बिटर स्वीट, आप नाराज़ हैं उनसे तो ये आपको मनाना चाहते हैं, एंड ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ पीसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं, आपकी गुस्सा ठंडी करना चाहते हैं, आपको स्माइल करते हुए देखना चाहते हैं। जय माता दी।